आज का फिरोजपुर पूरे जिले का ये पहला एक मंथन शिविर है, मंथन बैठक है। मंथन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर विचार करना। विचार बहुत सारी चीजें दुनिया में मिलती हमें, लिखी हुई, सुनने को, मगर हर चीज के ऊपर हमारा अपनी राय होनी चाहिए। और हमारी राय हमारे जो हालात हैं, आर्थिक हालात भी, पैसे को लेके भी, शिक्षा को लेके भी, इसको लेके जो हालात हैं उनको भी आगे रखना चाहिए। फिर किसी चीज पे हमारा मंथन, हमारा फैसला आना चाहिए। और ये मंथन वो शब्द है जिसको मनन भी कहते हैं। और हम सच्ची प्रार्थना जब पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हे लोक पर लोक रचयिता, आप मुनिनाथ हैं, हमें भी मनन की। मुनि का मतलब वो जो हर चीज पे मनन करता है, बिना सोचे समझे नहीं कुछ भी कहता नहीं, कुछ भी लिखता नहीं, हर चीज के ऊपर विचार करता है। और हम जो योगामृत करते हैं, जिसको आपकी भाषा में सत्संग कहा जाता है, हम वो सत्संग को उस तरह से नहीं करना चाहते जैसे दुनिया में सत्संग होते हैं, जागरण होते हैं। वो कौन से होते हैं? जिसमें वो कहते हैं कि आंख बंद कर लो, ताली मारते रहो, झूमते रहो और कुछ सोचना विचारना नहीं, वह लगे रहो। आदर्श का विचार है जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान तप, दान और तीरथ से आगे बढ़ के वो चौथी बात कहते हैं कि ना तप करने से आपकी मुक्ति हो सकती है, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से। फिर वो चौथी बात कहते हैं, चौथी बात है ज्ञान, कि ज्ञान से मुक्ति होगी। अब ज्ञान की एक बात समझ लीजिए, ज्ञान को कहा जाता है, जो टीचर भी समझाते हैं और स्कूलों में कई बार लिखा भी होता है कि जो ज्ञान है, जो विद्या है, शिक्षा है, शिक्षा कहते हैं कई जगह, जो शब्द भी बोलते हैं उसको कहते हैं तीसरी आंख। पढ़ा है ये? तीसरी आंख, तीजा नेत्र। अब जो तीसरी आंख है वो किसको कहा? ज्ञान को, शिक्षा को। और हम परमात्मा के चरणों में आए, ईश्वर के हम दरबार में आके बैठे, और वो विश्वेश्वर जिसके हाथ में कलम है, जिसके लिखे ग्रंथों को दुनिया के विद्वान कहते हैं, हम नहीं केवल, हम कहें तो कहीं पक्षपात हो जाएगा कि हम तो वाल्मीकि कहलाते ही हैं, मगर दुनिया के विद्वान जिनको कहते हैं कि जो ज्ञान सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से आ गया, वही आरंभ है, वही अंत है। उसके आगे ना पीछे कुछ नहीं है। दुनिया के जितने ग्रंथ बने हैं वो सारे उसी ज्ञान को लेके बने हैं, बल्कि लेके बने भी हैं, फिर भटके भी हैं। वो ये करते जैसे भी यहां से भी कुछ ले लिया, वहां से भी कुछ ले लिया, यहां से भी ले लिया, है ना। वो जैसे कहते हैं कि कहीं से ईंट ले ली, कहीं से रोड़ा ले लिया और मकान बना लिया। मजबूत होगा वो?
नहीं हो सकता। एक रूपता होनी चाहिए, एक तरह की चीजें होनी चाहिए, फिर वो मजबूती आती है। तो हम वो नहीं, हम कहते कि हमारा योगामृत हो, है ना, और उसमें हम कहें कि ये जो दो आंख है, तीसरी आंख तो खोल दी नहीं, हमने दूर भी बंद कर दे दी, फिर ठीक हुआ, सीधा हुआ कि उल्टा हुआ? सोच के बताओ बेटे, ये सीधा हुआ कि उल्टा? उल्टा हो गया ना। ये दोनों आंख तो खुली है ही, तीसरी आंख है जिसको कहते हैं समझ। उसको किताबी भाषा में तीसरी आंख को यह भी कहा जाता है सिक्स सेंस। वो सिक्स इसलिए बना देते हैं कि हम कानों से सुनते भी हैं, है ना, नाक से सूंघते भी हैं, इसलिए 5 इंद्रियों के बाद छठी जो समझ निकालती है, बीच में से हल निकालती है, चीज का असली रूप निकालती है, असली बात क्या है। जैसे अभी घटना घटित हुई थी अमृतसर में, तो लोग बड़े उत्तेजित थे कि बाबा साहब की मूर्ति पे एक लड़का चढ़ के अपमान कर रहा है, हथौड़े चला रहा है। हमने उसमें से कई बातें निकाली। बातों में पहली बात यह आ रही थी कि उसके पगड़ी बंधी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, तो उसको क्या कहेंगे? जिसके पगड़ी और दाढ़ी हो वो कौन से धर्म का हो गया? सिख। तो पहली बात यह समझ में आ रही थी कि एक सिख ने मूर्ति तोड़ी और है भी वो उसी रोड पे जिसपे दरबार साहब है। तो उसका अर्थ क्या होता कि हम सिखों के खिलाफ लड़ पड़े। पहला अर्थ तो यही निकलता है। मगर जो समझ है आपके पास, तीसरा नेत्र, बेटे मोबाइल बंद करो, उठ के बाद चल जाओ। तीसरा नेत्र क्या कहता है? तीसरा नेत्र कहता है कि रुको, सोचो, समझो, उसके सारे पक्षों को देखो। उसके कुछ घंटे बाद जैसे पुलिस ने इंटेरोगेट किया होगा, उसने अपने घर का पता बताया, वो पता पत्रकारों को पता लग गया, कुछ लोग उसके घर पहुंच गए। ये मोगा के पास, ये धर्मकोट, जहां उसका गांव। उसकी मां ने कहा पत्रकारों से कि उसने तो कभी जब बचपन से पगड़ी नहीं बांधी, ना केस रखे। दुबई गया था, दुबई से भी आए हुए 3 महीने हो गए, मगर घर नहीं आया। अब यहां से हमने सोचना शुरू किया कि जिसने सारी उम्र केस नहीं रखे, पगड़ी नहीं बांधी, उसने अभी इन 3 महीनों में केस क्यों रखे? बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने के लिए केस कोई जरूरी थोड़ी है। चढ़ना तो हाथ पैर से ऊपर, उसके लिए केस की जरूरत नहीं है। और फिर दुबई शब्द आ गया बीच में कि दुबई से होकर आए हैं। एक और बात चले, समझ में आ गई कि दुबई से एक पहले भी एक आदमी आया था कुछ साल, 2 साल पहले, अमृतपाल। वो भी जब गया था उसके भी केस नहीं थे, उसके भी दाढ़ी नहीं थी, उसकी भी पगड़ी नहीं थी। और जब आया सारा रूप धारण करके आया। ये कौन आया भी इधर? इनको जुबान का बंद रखो। मोटरसाइकिल खड़ा करना के बकवास करनी है। तो उससे समझ बनती है भी कोई कारण है, कोई लिंक जुड़ता है वहां अमृतपाल तक, और अमृतपाल से आगे दुबई तक। तो कोई निर्णय भी जब लिया जाता है, उसके ऊपर विचार करना, मनन करना, सोचना जरूरी है। अब थोड़ी सी बात और पीछे, पहले पीछे जा रहा हूं। मैंने शुरुआत भी की कि हम सोचते हैं कि हमारे पास समझ कम है,
पहले तो ये चीज खत्म करो अपने अंदर से। समझ कहीं कम आप में नहीं है, दिमाग बिल्कुल कम नहीं है, दिमाग आपके पास है, समझ है। एक नई पढ़ाई शुरू हुई है, उसका नाम है होटल मैनेजमेंट। सुना है होटल मैनेजमेंट? और होटल मैनेजमेंट में ही पढ़ाई के कई रास्ते अलग अलग हो जाते हैं अंदर जाके। एक हो जाती हाउस कीपिंग, यानी कमरे को कैसे रखना है, बिस्तर कैसे लगाना है, सफाई, पानी कहाँ रखना है, चाय कहाँ रखनी है। एक किचन की तरफ हो जाता है, उसको कुकिंग कहते हैं, कि खाना बनाना कैसे सीखना है और अलग अलग देशों का कैसे सीखना है। ये होटल मैनेजमेंट की कई चीजें आ रही, उसी में मैनेजमेंट भी आती है। तो कई चीजें होती हैं, मगर जो आप रोड पे के ऊपर बने हुए ढाबे देखते हैं, होटल आपके बाजार में, वो सारे होटल मैनेजमेंट करके आए हैं, नहीं ना करके आए थे। और चला रहे ना बेहतर। अब और पीछे आ जाओ, आपकी माएं सुबह 5 बजे से किचन संभाल लेती हैं, रात 10-11 बजे तक भी चलाना पड़ता कभी कभी। ये किसी होटल मैनेजमेंट से सीख के आई। अब सोचो ये कहां से आया? समझ से आया। समझ है, और समझ के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, उसको कहते हैं हौसला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। वो विश्वास होना चाहिए। अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। जब हमारी मां ने सीएमसी हॉस्पिटल की नौकरी ज्वाइन की, तो हमने पहली बार खाना बनाना सीखना शुरू किया। क्योंकि हॉस्पिटल की नौकरी थी, वो कभी सुबह 6 बजे की शिफ्ट में बुलाते थे, तो हमने पहली बार शुरू किया। मगर खाना बनाने में आसान तरीका ढूंढ लिया पहले शुरू से ही। भी एक दाल बनानी सीख लो, एक चावल, है ना, उसको बाद में तड़का लग जाता है लहसुन का, बस बात खत्म। और उसके बाद धीरे धीरे कई चीजें सीखी, बिना मजबूरी के भी। मां वाली मजबूरी से शुरुआत की, उसके बाद कई चीजें सीख ली, और कई चीजें ऐसी भी सीख ली जो गलत बना करती थी, उसका भी तरीका निकाल दिया भी ये गलत होती कहां से। जैसे कई बार चाय में गुड़ डालो तो चाय फट जाती है ना, शक्कर डाल दो, उसका तरीका भी निकाला भी कब फटती कब नहीं फटती। और भी चीजें कई सीखी अपने आप जीवन में, मगर रोटी अभी तक गोल बनाने नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि किया ही नहीं। रास्ता आसान ढूंढ रहे हो, इसका क्या जरूरत है, मिल ही जानी है। तो इसका मतलब कि मेरे से आगे है माएं और बेटी, जिनकी रोटी गोल बनती है वो मेरे से आगे। पहले तो ये आत्मविश्वास पैदा करो अपने अंदर कि आपके अंदर दिमाग की कमी नहीं है। ये जो मंथन शिविर है, मनन शिविर जो है, इसका लाभ तब मिलना, पहले आत्मविश्वास पैदा कर लो कि आपके अंदर कमी नहीं है। अब वो दूसरी बात और मिसाल दे रहा हूं। हमारे यहां भजन गाए जाते हैं, आज से नहीं, पिछले 100 सालों से गा रहे हैं, उससे भी पहले शायद। बाबा साहब अम्बेडकर भी मिसाल, उनके जीवनी पढ़ोगे तो उनके जीवन में भी जो बदलाव आया, कौम की तरफ मुड़दा है, ये शुरू से नहीं आया। जो कौम की तरफ मुड़ने का बाबा साहब अपने आप खुद भी कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो पहला गुरु है
वो कबीर है, कबीर साहब। क्यों? वो बताते बाबा साहब कि रात को जब मैं शाम को घर आ जाता था तो जैसे आदमी आके नहा धो लिया, रात की रोटी खाई, तो लोग आमतौर पे सो जाते हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर क्योंकि पढ़ने वाले आदमी थे, तो पढ़ने वाले लोग जल्दी नहीं सोते, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। वो खाना खाने के बाद थोड़ा टहल भी लेते हैं, उसके बाद किताब लेके जरूर बैठते हैं या डायरी लेके बैठते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मैं अपने घर से निकलता था, बॉम्बे में जब थे वो, झोंपड़ियां थी, तो उसमें से निकलते थे भी बाहर टहलने। तो जैसे निकलते थे थोड़ी दूर आगे वाल्मीकि मंदिर था, और हमारे यहां अभी भी था, फिरोजपुर में था ये परंपरा, बठिंडा में भी थी, फरीदकोट में भी थी, मुक्तसर में, ये सारे जितना इधर कोटकपूरा सब इस सारी साइड में आगे राजस्थान की तरफ बढ़ जाती है, हरियाणा की तरफ, कि यहां लोग शाम को बैठ के कबीर साहब के, बाबा फरीद के गीत, उनके शब्द गाते थे। ये परंपरा थी। और जो नवल जी महाराज ने अपना मिशन चलाया, उन्होंने अपना मिशन अलग तो नहीं चलाया, चलाया तो था वाल्मीकि नाम। नवल जी महाराज ने ये नाम सुना पहले कभी? जिसे सुना हाथ खड़े कर दो। बहुत कम है लोगों ने सुना, क्योंकि ये जो बाहर जीटी रोड पे मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास तो नवल जी के साथ जुड़ा है। यानी नवल जी सीधे नहीं, उनकी परंपरा के लोग, उन्होंने यहाँ की ये स्थापना की थी। इस इलाके में एक उनके होते थे जम्बू जी महाराज, शायद नाम सुना है? हाँ। तो वो लोग सारे शाम के वक्त उन्होंने रोज, जैसे गुरुद्वारा खुलता है, गुरुद्वारा तो शाम को 5-6 बजे खुल जाता है, मगर हम 5-6 बजे नहीं खोल सकते, हम मजदूर लोग हैं, 6 बजे तो लौटते ही, लौटते लौटते कभी कभी 7 बज जाते हैं। फिर हाथ मुंह धोया, खाना खाया, बच्चों को फ्री कर दिया, और फिर वो इकट्ठे बैठते थे, ढोलक ले ली, बैठ गए। कोई ज्यादा साज नहीं आपकी तरह, आप तो इतने साज पकड़ते हो कि भजन की लाइनें तो सुनने नहीं देते आदमी को। जिसके हाथ में तबला, वो कहना मेरा तबला सुनना चाहिए। जिसके हाथ में एक और आ गया तबले के साथ, वो पैड है बिट्टू, वो कह रहा ये सुनना चाहिए। जिसके हाथ में ऑर्गन है, वो कह रहा मेरी ऑर्गन सुननी चाहिए, मेरी बहू सामने बैठी है। ये भी होता है ना। मेरे बच्चे आए हुए हैं, कई बार ढोलक वाला तबले वाले में कंपटीशन हो जाता है। वो जब बीच में रुकता है ना, भजन अंतरा खत्म होता है, तो थोड़ा सा स्पेस होता है म्यूजिक का, तो ढोलक वाला अपना वो दिखाना शुरू करता है, भी मैं दिखाऊं कितनी ताल बजा सकता हूं। तो तबले वाला की तरह नहीं, त्रिगट मैं दिखाऊंगा। उनमें आपस में हो जाता है। यानी हमें ये सुनने नहीं देते भी शायर ने लिखा क्या है, असल में बात क्या। तो बाबा साहब अम्बेडकर जहां जाया करते थे, निकलते गली में ही थोड़े घर छोड़ के, तो वहां लोग हमारे बैठे होते थे, हमारे लोग, क्योंकि ये भजन हमारे यहां गाए जाते और किसी की याद नहीं। तो कबीर साहब की वाणी रात को गाते थे। तो कबीर साहब की वाणी के वो श्लोक है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बच्चों की कुर्बानी दी है ना, वो कबीर साहब के श्लोक से सीखा है कि पहले अपना घर फूकना पड़ता है, फिर चलता है आदमी।
जो ये करने को तैयार नहीं है। मोमबत्ती लाते ना आप, तो उसमें क्या क्या जलता है? कौन कौन सी चीजें जलती बेटे बताओ? दो चीजें जलती हैं, कौन सी? हाँ, धागा और मोम, दोनों जलती हैं। मगर दोनों में से एक कह दे कि मैंने नहीं जलना, रोशनी हो जाएगी? यही है। जब कुछ लोग अपना जीवन जलाने को तैयार हो जाते हैं, जब अपने शौक छोड़ने को तैयार हो जाए, जब अपना स्वार्थ छोड़ने को तैयार हो जाए, वही लोग कौम को रोशन कर सकते हैं। ये पक्का समझ लो। हम बहाने खोजते रहते हैं, हम बहाने खोजते रहते हैं कि जी मेरे यहां ये हो गया। कईयों को तो घर में कुछ भी नहीं हुआ था, वो रिश्तेदारी भी दो दो तीन तीन जगह की बताते हैं कि बहन है ना, बहन की जेठानी, जेठानी का मायका। यार कहां पहुंच गए इतनी दूर, वापस आ जाओ। वहां का भी बताएंगे कि वहां कोई बूढ़ी थी 60-90 साल की, उसकी डेथ हो गई। बहाना, बहाना खोजना। रात को लेते हैं, ये सबके साथ होता है। अभी सर्दी थोड़ी जारी है ना, जब जारी सर्दी होती है तो कभी कभी रात को गर्मी लगती है, थोड़ा सा कंबल हटा देते हैं, है ना। आप कंबल इस बाजू से हटा तो सुबह पता चलता है दर्द कर रही है, ये हट गया तो हम सो गए, नींद गहरी आ गई, ऊपर लेना याद ही नहीं, और उससे केवल एक जगह ने ठंड पकड़ ली। कई लोगों का यही बहाना आ जाता है, सुबह तो ठीक था, मैं रात सुबह उठा था, यहां थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, फिर मैंने सोचा चलो रह नहीं दो। और उसके साथ जो मोहल्ले के बाकी 10 लोग तैयार हुए होते, वो भी कह रहे रहने दो। ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी सीखो मां से। कई बार बुखार में तप रही होती है, और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारा शरीर को पता नहीं क्या क्या होता, हमें कब क्या हो जाए। और बच्चा उसका गोद में है अभी, और वो बच्चा चीख रहा है, रोना शुरू किया उसने, तो याद करती है कि अभी तो दूध तो पिलाया था थोड़ी देर पहले, अब क्या हुआ? मैंने अभी दवाई ली है, अब क्या हुआ? वो ये नहीं सोचती कि बीमार हूं, मैं नहीं उठ सकती। उठ के देखेगी कि बिस्तर गीला तो नहीं हो गया, इसलिए तो नहीं रो रहा। उठती कि नहीं उठती उस वक्त, चाहे कुछ भी हुआ हो। ये जिम्मेवारी है। समाज में भी यही जिम्मेवारी होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं। हमारे साथी हैं कैलाश प्रसाद जी, हरियाणा से। योगी मां पर्व का बहुत बड़ा भार उन्हीं पे होता है, होता हम सब पे ही है, मगर उनके ऊपर मेरे से भी बड़ा होता है। अब की बार योगी मां पर्व 4/6 को था, और 2 तारीख रात हो गई, और मैसेज आ रहा है कोई 3 बजे के करीब रात को कि उनकी मिसेस सीरियस है, बीमार पहले थे, वे आज एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले गए, घर रखने लायक नहीं थे। अब सुबह तारीख कौन सी होगी? 3। वो मुझे मिले, कह रहे जी जाना पड़ेगा। मैं कह जाओ, जाना बनता है, जीवन साथी है। वो सुबह गए हैं, 12 बजे तक पहुंचे होंगे शायद, कुछ समय साथ में रहे आईसीयू में, बाकी डॉक्टरों ने इलाज करना था। शाम 5 बजे तक हालत में उनको लगा सुधार आ गया।
बातें करने लगी और पहले याद कर रही थी कि अपने पापा को बुला लो बुला लो, और जब हालत ठीक हुई तो वही उनकी विरांगी वो कह रही आप यहाँ क्या कर रही हैं, कल तो योगी माँ पर्व है। आईसीयू में, वार्ड में नहीं, आईसीयू में कह रही है। अब तो मैं ठीक हूं, खा भी रही हूं, बात कर रही हूं, आप जाओ। मुझे फिर फोन आया कि जी अब सुधार है, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा नहीं आना, हालांकि मुश्किल है हमारे लिए, उतना बड़ा काम कोई आदमी अभी तैयार ही नहीं है हमारे पास। जिस जगह पे वो होते हैं उस जगह पे आदमी नहीं हमारे पास। वो कह रहे नहीं जी। फिर 8 बजे रात को फिर फोन आया, तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो, आज की रात और निकाल दो यही। जैसे इधर से चले थे सुबह 5 बजे, उधर से 4 बजे चल देना। योगी माँ पर तो शाम को शुरू होगा, आप आके अपनी ड्यूटी संभाल। ये होती जिम्मेवारी। हम करते ही ये हरिहर चौक वालों का तो रोज बहाना आता है मेरे पास। जब भी उपवन आता होता है गांव में कोई मर गया। अतिकाय जी और आनंद जी इकट्ठे पढ़ते थे एक ही स्कूल में, क्लासें अलग अलग थी, स्कूल एक ही था। तो उनसे कभी सुनना आनंद जी से, उनके अतिकाय जी ने कभी शायद सुनाया हो आपको। इनके साथ ही एक और लड़का पढ़ता था, काला काला कहते थे, मुझे असली नाम याद नहीं आ रहा, मगर बास्केटबॉल का बहुत बढ़िया प्लेयर था, बहुत ही बढ़िया, कद भी बहुत बड़ा, मेरे से भी ऊपर, वाल्मीकि। तो उसने खड़े हो जाना क्लास में, तो मास्टर ने पूछा क्या हुआ। उसने कहा जी आज हमारे मोहल्ले की फलानी बूढ़ी औरत मर गई है। फिर मास्टर कहना फिर कि जी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। एक दिन मास्टरों के ने कहीं चाय पी रहे होंगे जो रिसेस होती, तो उस समय चला गया, तो मास्टर सारे इकट्ठे थे, सबको एक एक बार बहाना लगा चुका था। वो कह रहे यार लिस्ट दे दे कितनी बूढ़ियां बची हैं, कितनी बची हैं। ये हरिहर झोंक वाले भी रोज मार देते हैं किसी को, जिस दिन उपवन आना होता उससे एक दिन पहले मार देते हैं, पक्के किलर है। मैं कह रहा हूं इससे भी ऊपर निकलो। क्यों? ईश्वर ने हमें सौंपा क्या है? ये बाहर बाजार है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, छोटी भी होगी, चाहे छोटा दुकानदार चाहे बड़ा दुकानदार, उससे जाके पूछो कि जब तेरी दादी की मृत्यु हुई थी तुमने दुकान पूरा दिन बंद की थी? या आप ही बता लो करते हैं? वो 2-3 घंटे बंद करते हैं जब संस्कार पे जाना होता है। संस्कार से लौट के एक बार घर जाते हैं, और जो दुकान पे काम करने वाले लड़के होते हैं उनको तो घर भी नहीं जाने देते। उनको कहे तू दुकान पे चल खोल, और मैं एक बार घर होके इनको बिठा के और आ रहा हूं, दोबारा आके दुकान पे बैठ जाते। क्यों? ईश्वर की 2 ऐसी चीजें हैं जो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। एक है जन्म, एक है मृत्यु, जो हमारे हाथ में नहीं है। जीवन हमारे हाथ में, जन्म और मृत्यु के बीच की जो हिस्सा है वो हमारे हाथ में। आपके बच्चों की आंसर शीट की तरह, आंसर शीट खाली होती है ना, और सबकी बराबर होती है, एक जैसी होती है सबकी, कोई साइज में फर्क होता है? नहीं होता। और वो बराबरी भी दी है ईश्वर ने हमें, वो बराबरी है 24 घंटे। बताओ दुनिया में कोई, आज कह रहे अमेरिका बड़ी तोप है ना, पंजाब वालों को कनाडा बड़ा लगता है,
बताओ उनके पास भी 24 घंटे हैं कि उनके 25 घंटे हैं? एक सेकंड भी फालतू है? एक और सेकंड के आगे होता है मेट्रो सेकंड, वो भी नहीं है किसी के पास। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे। हां, दिन अलग अलग समय हमें दिखाई देता है कि यहां दिन हो गया। क्यों? क्योंकि धरती जब घूमेगी, जो हिस्सा सूरज के आगे आएगा वहां दिन, और जो पीछे चले जाएगा वो रात। टाइम वही रहना है। धरती ने 24 घंटे में चक्कर पूरा लगा देना। अब पूरी दुनिया उसी 24 घंटे में सुबह का नाश्ता भी करते हैं, फ्रेश भी होते हैं, नहाते धोते हैं, स्कूल जाना हो स्कूल वाले स्कूल जाते हैं, ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, वापसी करते हैं, घर की जरूरी चीजें कोई लानी हो वो लेके आते हैं, बच्चों की अगर कोई जरूरी ट्यूशन है, अलग से क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास वो लगाते हैं, फिर आप लौटते हुए किसी के सुख दुख में जाना है वो भी करते हैं। यही है ना 24 घंटे। उसी में आकर रात को सो रहा। पूरी दुनिया में बराबरी है, दिमाग में बराबर है आपके। अभी मैंने एक मिसाल दी कबीर साहब की, कि कबीर साहब की वाणी को सुना बाबा साहब अम्बेडकर ने, तो जीवन उनका संघर्ष वाला बन गया। वो खड़े हो गए लाठी लेके और घर फूकने को तैयार हो गए। एक श्लोक और है कबीर साहब का, कबीर साहब का एक श्लोक और है, और मैं उसमें एक और चीज जोड़ दूं। अभी हम गए थे जंदर 2-3 दिन पहले कुछ सामान लेने, तो वहां मैं एक प्रेस याद कर रहा था, फ्लैक्स छपती है वहां से, कोली का है, कोली की फ्लैक्स, कोली फ्लैक्स। तो हम वहां जाया करते थे आज से 15-20 साल पहले की बात। तो वहां कुछ लोग श्लोक लिखवा रहे थे, और आम आदमी नहीं, गुरुद्वारे के रागी पाठी। श्लोक क्या था? सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेठ, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अब कंप्यूटर ऐसे लगे होते लाइन में, हर कंप्यूटर पे एक आदमी काम कर रहा है, दो हमारे जैसे 1-2 आदमी काम करवाने आए थे। वो कह रहे पोस्टर में ये लाइन लिख दो, यहां ये लाइन लिख दो, कार्ड ऐसे बनाओ, चल रहे। तो श्लोक लिखा, तो उनमें किसी एक ने कहा भी नीचे नाम भी लिख दो भाई श्लोक। तो नीचे नाम लिख रहे श्री गुरु नानक देव। मेरे कान में पड़ा, मैं कभी गलत लिख रहे हो, गुरु नानक देव जी का श्लोक नहीं है। लो जी कह रहे हम रागी हैं। मैं कहा चाहे रागी हो, मगर ये श्लोक गुरु नानक देव जी का नहीं, और गुरु नानक देव जी की भाषा भी नहीं है ये। उनकी भाषा तो नरम है। कबीर साहब जब वर्तों पे बात करते हैं उसमें भी डंडा मारते हैं। जब वर्त की बात करते हैं पखंड की, उसमें भी डंडा मारते हैं। वो कबीर साहब करे छोड़ अन्न करे पखंड, ना ये सुहागन ना ये रंड। मारा ना डंडा, यहां मारते दिमाग पे की जगह दिमाग को, जब उनकी भाषा सख्त है। यही बात जब गुरु नानक देव जी कहते हैं वो नरम कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो करे अन्न ना खाए दे दुख दीजे, बिन गुरु ज्ञान तृप्त ना भेजे। है ना नरम भाषा। वो करे अन्न ना खा के देह को दुख देते हैं, आत्मा की तृप्ति नहीं होती, यानी मुक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। कितना फर्क है भाषा में। वो बहस कर रहे, मैंने कहा भी आपने किसी बड़े को पूछ लो, हम यहीं बैठे हैं। उन्होंने किसी और बड़े ग्रंथी को फोन कर दिया। अब बड़ा भी कौन होगा? जिससे उन्होंने सीखा होगा। मैं आपको ज्ञान बांटने बैठा हूं बड़े, है ना, चौधरी बन के, मगर उतना ही दूंगा ना जितना मेरे पास है। और आप कहीं फंस गए फिर मुझे पूछो तो मैं तो कल ही फंसा हूं, मेरे पास है ही उतना। वो उसी को पूछ रहे जिससे उन्होंने सीखा। वो कह रहा गुरु नानक देव। मैं कहा ना भाई,
फिर मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, एक जगह मुझे पता है जहां से हमारी किताबें छपती हैं, सारे पोस्टर छप के आते हैं आदर्श के, उनके नाम है सिंह ब्रदर्स, तो प्रेस का नाम है प्रिंट वेल। मुझे पता कि उनके जो कंप्यूटर है उसमें पूरा गुरु ग्रंथ साहब फीड किया हुआ है। एक दो शब्द भी भर दोगे ना तो श्लोक निकल के आगे आ जाता है। अगर आपने प्रभु भर दिया तो प्रभु नाम के जितने भी श्लोक होंगे बाहर आ जाएंगे। आदि लिख दोगे, आदि नाम के सारे श्लोक आ जाएंगे। तो मैंने वहां फोन किया, मैंने कभी एक मदद चाहिए, करिए बताओ। मैं कभी ये श्लोक है, सूरा सो पहचाने। करे हाँ जी आता है, पता है। मैं कहा थोड़ा ये बता दो किसका है। उन्होंने आधा मिनट ही लगाया होगा, भरा भरते ही सामने आ गया और पता किसका नाम आया? कबीर साहब। क्योंकि ये भाषा कबीर की है, लड़ने की मजबूरी है करीब कबीर का लड़ना। जिसका बच्चा नालायक होगा उसका बाप सावन खिजा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? वो तो हाथ में डंडा ही रखेगा भी देखो किधर बैठा है। तो कबीर साहब की तो पूरी कौम नालायक थी, अभी तक भी है। कबीर साहब कबीर पंथियों के नहीं हैं, आदि धर्म के हैं, ये बात समझ लेना। वो लग बना देते हैं, है ना। जैसे सबने शुरुआत किया था वाल्मीकि धर्म समाज, तो धर्म समाज सबको कॉमन था, है ना। अब नहीं है। अब कईयों ने एकलव्य के नाम पे बना दी, किसी ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बना दी, किसी ने महात्मा रावण के नाम पे बना लिया। सोचते ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञानी नहीं हो गए, भटक गए, भटक गए। धर्म तो एक जगह रहना चाहिए, वो उस धर्म की कड़ियां हैं। किसी सिख ने अभी तक कहा भी मेरा सिख पंथ नहीं है, मेरा गुरु गोविंद सिंह पंथ है, कहा अभी तक? किसी दूसरे ने कहा कि मेरा गुरु रामदास पंथ है, किसी तीसरे ने कहा कि मेरा गुरु नानक पंथ है, कहा किसी ने? वो 10 गुरुओं को जोड़ के कहते कि सिख पंथ है। हम तोड़ तोड़ के कह रहे हैं, और जिनका नाम भी ले रहे हैं, चाहे महात्मा रावण का नाम लो, एकलव्य को, जानते उनके बारे में भी नहीं है पूरा, उनके जैसा स्वभाव भी नहीं है, वो भी नहीं है हमारे बीच में। तो मैं जहां आ रहा था, थोड़ा आगे निकल जाऊंगा, भूल जाएंगे बात। मैंने वापस वही आना, दिमाग पे आपके। तो कबीर साहब को आप कह रहे हो नहीं जी वो तो बड़े महान थे, है ना, वो तो लिख ही सकते। देखो, यानी उनकी वाणी, कबीर साहब की वाणी वो है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। और राजस्थान से वहां की जो साहित्य अकेडमी है, मुझे सबसे ज्यादा रेफरेंस वहां से आते हैं कि कबीर साहब ने यहां पर योग शिष्ट का नाम लिया। ये रेफरेंस मुझे हमेशा राजस्थान से आए हैं। हमारे साथी है वहां ऋषि राज जी, वो लाइब्रेरियन है, बैठे किताबें देखते रहते हैं और मेरा ज्ञान भी बढ़ा देते हैं। उसी वक्त भेजते कि ये चीज मिल गई। तो अगर कबीर साहब योग शिष्ट को ही पढ़ते हैं, समझो, या योग शिष्ट को अपनी भाषा में कहते हैं, तो कबीर साहब का फिर धर्म कौन सा हुआ? हो गया ना वाल्मीकि धर्म, आदि धर्म। ऐसे ही नवल जी का पंथ अलग नहीं था, लोगों ने बना लिया। हमें तोड़ने की आदत पड़ी हुई, जोड़ते नहीं है। ऐसे ही जो बाबा खाकशाह जी थे, उनके नाम पे लोगों ने शाह घराना बना लिया। मुसलमानी प्रभाव था, लाहौर से आए थे, तो पंथ नहीं लिखा, घराना लिख लिया, शाह घराना। तोड़ रहे हैं हम जोड़ नहीं रहे। मगर मैं जो बात कहने जा रहा हूं अब आपको,
एक भजन मैंने सुना, और वो भजन मैंने कभी, जो दलित किताबें छपती दलितों पे सबसे ज्यादा जब छपा करती थी पहले उस समय, वो यूपी में कानपुर के पास था झिंझर, वहां से अशोक पुस्तकालय के नाम से ललई सिंह यादव छापा करते थे। तो उस भजन पे मेरी उनसे भी बहस हुई। भजन क्या था? अछूत जन जलाए जा रहे हैं, कत्ल करवाए जा रहे हैं, वक्त आ गया है तानो सीना, ए नौजवानों नहीं तो बचोगे कभी ना। हमने सन 80 में सुना था भजन, 1980 में, आज से 44 साल पहले, 45 साल पहले भजन सुना तो कमाल ही लगा भी, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला भजन है। जो सिखों में होते ढाडी जथे, वो यही तो करते ना, जब वो गाते तो रोंगटे खड़े कर देते। जब वो कहते हैं कि बंद बंद कटवाए, बच्चों को द्वार च खड़ा किया, बहुत दृश्य पैदा कर देते हो। तो इसमें आगे और लाइन थी, उन्हीं दिनों सहारनपुर के पास एक गांव में 5 दलितों को जिंदा जला दिया गया। तो उसकी लाइनें में उसने लिखी, क्यों ना जगजीवन राम को आज पीटे, क्यों ना उसका जनाजा घसीटे, डूब मरे ऐसा गद्दार नेता जिसके होते हम जलाए जा रहे हैं। लाइन दुरुस्त थी, वो देश का रक्षा मंत्री, और देश का रक्षा मंत्री हो और दलित जिंदा जलाए जाएं, फिर कार्रवाई ना हो तो शायर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो मेरी इच्छा होगी, मैंने उस शायर को मिलना है। 20 साल उम्र थी उस वक्त मेरी। अमृतसर में जब लोगों ने मुझे पहली बार मिलाया, तो जानते हो आदमी क्या कर रहा था जिसने ये गीत लिखा? वो एक नाली से गंदगी निकाल रहा था, वहां नगर पालिका का मुलाजिम था। मैं जय वाल्मीकि करके मिला और मैंने पूछा, जी कहां तक पढ़े हो? पहले स्कूल ही नहीं गया। जो स्कूल नहीं गया वो ये गीत लिखता था। अब बताओ दिमाग है कि नहीं है? है दिमाग? बड़े से बड़ा शायर। और मैंने ललई सिंह यादव जी को फिर यही लाइनें भेजी थी। मैंने कहा भी आपने जो किताबें छापी हैं, मैं 2-3 लाइनें भेज रहा हूं, किसी किताब में अगर इतनी जोश से लिखा हो तो बता दो। तुम्हारी सारी किताबें, पूरी लाइब्रेरी और ये एक गीत उन सब से ऊपर होगा। हमें वो कहते थे कि आप सत्संग करके पखंड करते हैं। मैं कहा ये करते हैं, ये गाया जाता है हमारे सत्संग में। अब बताओ ये पखंड है कि रोंगटे खड़े करेगा? ये है कि दिमाग आपके पास है। एक लाइन और याद आ रही है। एक लाइन, अभी कल सतगुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस था, तो उनके ऊपर हमारे एक शायर ने लिखा, मैनू ये दस रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लग रही है। देखो बात समझना कितनी बड़ी बात है, कहां जा रही है। शायर का दिमाग देखो, कहते मैनू ये दस रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लग रही है, शिवा दे सिर चढ़ी देखा तेरे पैरों च वग रही है। देखो दिमाग देखो शायर का। और कौन है ये शायर है वीर प्यारालाल अंजान, शशि के पिता। दिमाग है कि नहीं है बताओ? अब साबित हो गया कि नहीं हो गया? अब आपकी आखिरी मिसाल दे रहा हूं दिमाग की, फिर अगले विषय शुरू करूंगा। ये सारे लोग जो हैं, आपके भाई हैं, पति हैं,
बड़ा है, कोई छोटा है। कभी कभी किसी अपने यार दोस्त को घर ले आते, ले ला के आपको आवाज देते हुए चाय बनाओ भाई, पानी लाओ, और आप सिर्फ पानी रखने आती हैं या चाय, दूसरी बार 2 चक्कर जा रहा, और चाय रखते हुए इतना ही शायद जय वाल्मीकि बोल दी, बस इतना देख के, इतना ही होता है और चलेगी वापस, बैठती तो नहीं बीच में। मगर इतने में ही ये सब आपको बाद में बता देती हैं उसके जाने के बाद कि जी आज तो आप ले आए, कोई बात नहीं, पर ये आदमी ठीक नहीं, सिर्फ इतना इतना चाय रखी, ऐसे देखने में आप बता देते। ये समझ बताओ किसके पास है? हर औरत के पास है, हर लड़की के पास है, इतनी तेज समझ। तो पहला लेसन तो ये समझना है कि अपने आप को दीनहीन नहीं मानना। कोई दीनहीन लिखता है, कोई छोटी जाति कहता है ना, कोई नीच लिखता है, इसलिए नीच ही लिख देगा। देखो कि राइटर है, क्योंकि हमारा राइटर ही ना है, हमसे सीखा होता तो अपने आप को कह रहा कि मैंने अभी तक को दलितों का सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा, प्रोफेसर गुरनाम सिंह। किताब का नाम क्या है? भारतीय लोग नीच किवें बने। वो नीच तो होता वो जो नियत से नीच हो, करैक्टर से नीच हो। भारतीय लोग गुलाम किवें बने, ये शब्द सुनना चाहिए। नीच तो उसको कहते हैं जो करैक्टर से नीच हो जाए। हम करैक्टर से नीच हो गए थे, वो नहीं थे, और उसे टाइटल ही गलत लिखा। देखो हमारे साथ भी रहा है, शुरुआत इन्हीं चीजों से विवाद हुआ। एक बार केस भी बन गया था इसके लिखने पे। एक अखबार छपा करता था जनतक लहर, जनता से, उसमें आर्टिकल लिख दिया दिवाली पे, इस पे केस दर्ज हो गया। फिर हम लोग दिल्ली गए, साथ ही इसके कांशीराम जी ने एक वकील से मिलाया, भी केस दर्ज हो गया। वकील ने पढ़ा, वो कह रहा है लेख तो सारा ही ठीक है पर लिखने वाला मूर्ख है, और वो साथ में बैठा था। तो पूछा भी क्या बात हुई? कह रहा कुछ भी नहीं करना था, जो जो जहां इसने बात लिखी है उसके पीछे लिख देता कि रामायण के पेज नंबर इतना, रामायण का श्लोक नंबर इतना, बस इतना ही लिखना था। कोई दुनिया का आदमी केस दर्ज नहीं कर सकता था, क्योंकि दिवाली पे लिखेगा, महात्मा रावण पे और राम पे लिखेगा, तो उसके गवाह हम थोड़ी हैं, ना गुरनाम सिंह है। उसके गवाही तो वाल्मीकि रामायण देगी कि ये सही है। वो कह रहा लिखने वाला मूर्ख है। चलो बातचीत खत्म होगी, बाहर आके हम जितने भी 4-5 लोग थे हमसे लड़ पड़ा। हमने कहा क्या बात है, गुस्से में क्यों है? कह रहा भी जब उसने कहा मूर्ख है आप लोग बोले क्यों नहीं? हमने कहा हम तो आपको बचा रहे थे, पता नहीं चल जाए कि यही बैठा है। तो समझ आप सबके पास है। ये आज का पहला चैप्टर है। अभी दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे। जय वाल्मीकि।